संसद के पवित्र परिसर में हाल ही में हुए एक प्रदर्शन के दौरान साधु संतों की वेशभूषा के कथित राजनीतिक इस्तेमाल ने अब एक बड़े सियासी बवाल और राष्ट्रव्यापी आक्रोश का रूप ले लिया है। इस घटना को सीधे तौर पर सनातन परंपरा और हिंदू आस्था पर कुठारघात मानते हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों और संत समाज का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से संतों के वेश का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर अब सांसद पप्पू यादव सीधे तौर पर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ चुके हैं। इसी विरोध में आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भारी उबाल देखने को मिला। गोमती नगर के विशाल खंड स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय के बाहर परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। वहीं लखनऊ में ही सनातन रक्षा संगठन ने इस पूरे कृत्य को सनातन समाज का घोर अपमान बताते हुए पप्पू यादव की एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और सरेआम उनके पुतले पर जूते चप्पल बरसाकर अपना भारी आक्रोश भी जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने राम मंदिर चंदा मामले पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रतीकात्मक स्वरूपों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। और लोगों को बुला लो भैया, राम नाम सत्य है। मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस दौरान पप्पू यादव के खिलाफ विवादित इनाम की घोषणा किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। हमने हजरतगंज में पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली है। साथ में जूताखोर अखिलेश और जूताखोर राहुल भी शामिल थे। इन अपराधियों ने सनातन धर्म के साथ पाप किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है और उनके शिशुपाल की तरह उनके पापों का अंत हो चुका है। अब उनके पापों की सजा दी जाएगी। सनातन रक्षा संगठन ने खुलेआम इस मंच से यहाँ से घोषणा की है कि जो उस महानालायक का सर काट के लाएगा, जो सनातनी बंधु, उसको 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन प्रदान करेगी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भड़के इस गुस्से की गूंज उन्नाव तक सुनाई दी, जहां अपनी तेज तर्रार छवि के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने अपने आवास पर एक अहम प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर तीखा और सीधा प्रहार किया। साक्षी महाराज ने स्पष्ट आरोप लगाया कि साधु संतों के पवित्र वेश का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल कर समाज की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। उन्होंने इसे महज किसी एक व्यक्ति की भूल मानने से साफ इनकार करते हुए इसे पूरे विपक्ष की एक सोची समझी और सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा करार दिया है। सांसद ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि संत समाज की गरिमा के साथ यह खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि इस घटनाक्रम से देश भर का साधु समाज बेहद नाराज है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। राहुल गांधी एक बड़े बाप का बेटा है और जन्म लेते ही उसको बता दिया तुम प्रधानमंत्री बनोगे। आज मैं लिख देता हूं कि किसी जन्म में भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। विदेशी नारी से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, उसे राष्ट्र की बागडोर नहीं दी जा सकती। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे लगता है अब की बार 300 पार। उधर ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पुतले फूंकने और बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इस मामले में संवैधानिक स्तर पर कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। पश्चिमी यूपी के मेरठ में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और भाजपा नेता एडवोकेट अंकित चौधरी ने इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीधे जिलाधिकारी के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक कड़ा ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत करने का हवाला देते हुए संबंधित सांसद पप्पू यादव की लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने और इस कृत्य में शामिल अन्य सभी लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग डीएम मेरठ द्वारा लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के नाम एक ज्ञापन संबोधित कर रहे हैं।
जिस तरह लोकतंत्र के मंदिर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक आपराधिक इतिहास वाला सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह साधु संतों का भेष पहनकर और जिस तरह चंदा मांगा है, और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिस तरह मजाक उड़ाया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये तो पुनः अगर इतिहास दिखाओ तो त्रेता युग में जिस तरह रावण ने साधु का वेश बनकर और सीता का हरण करा था, उसी तरह आज देखें कि पप्पू यादव ने साधु का वेश भरकर किस तरह साधु संतों का हिंदू धर्म का अपमान करा है। हम सबकी मांग है, क्योंकि प्रत्येक हिंदू की जिस तरह साधु संतों की छवि पूरे विश्व में इन्होंने बेकार करी है, हम सबकी आज मांग है कि पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संसद में उनकी सदस्यता समाप्त हो। इसी के कार्यक्रम में आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग डीएम साहब के पास आए हैं ताकि एक ज्ञापन हम ओम बिरला जी को दे सके। एक तरफ विपक्ष इसे विरोध का तरीका बता रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे सीधे तौर पर सनातन धर्म पर हमला मान रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? हमारे साधु संतों का अपमान है, हमारे सनातन धर्म का नुकसान है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर इसके पास इतनी ताकत है, पैगंबर के खिलाफ आज बोल के देखे, शाम तक उसका सर कलम हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि संसद से शुरू हुई ये सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेती है। तमाम अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।